करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान की मुनासबत से ज़िला यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में सेमिनार का इनेकाद। जिला इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम मरकजी तकरीब में शहदा की फैमिलीज को पुलिस बैंड ने सलामी पेश की। जिला इंतजामिया, पुलिस और आर्मी अफसरान भी तकरीब में शरीक हुए। रिपोर्ट कर रहे हैं वकास बेग। शोहदा पाकिस्तान की याद में सलामी देगी। शोहदा सलाम सलाम। शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान मनाया गया। फैसलाबाद में यौम तकरीम शोहदा की मरकजी तकरीब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मुनक्किद हुई, जहां पाक फौज, पुलिस और CTD के शोहदा की फैमिलीज को सलामी पेश की गई। निगरान वजीर मजहबी अमूर बैरिस्टर सैयद असफर अली, लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद उमर समेत जिली इंतजामिया और पुलिस अफसरान ने शिरकत की। शुरका का कहना था, शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता कि जब अल्लाह ताला की ज़ात आपकी शहादत को कबूल करती है तो आपका खून खुश्क होने नहीं देती। और जो आयत का मैंने अभी तर्जमा किया है कि जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो अपने रब के पास जिंदा हैं, ये एक हमारे सामने बहुत बड़ी निशानी है। जो हिम्मत है, रवादारी है, उसका सबक देता है, बल्कि इस बात को सोचने भी मजबूर करता है कि हमारे इन्हीं शोहदाओं की कुर्बानियों के एवज़ में, इनकी लाजवाल कुर्बानियों के एवज़ में आप तमाम हजरात जो आज यहाँ बैठे हैं और हम जो यहाँ पे खड़े तकरीर कर रहे हैं, इज्जत से तकरीर कर रहे हैं, ये इनकी बदौलत है। यौम तकरीम शोहदा की मरकजी तकरीब में कैप्टन असफंद यार शहीद के वालिद डॉक्टर फयाज बहारी भी शरीक हुए, जिनका कहना था कि बेटे की शहादत पर नहीं टूटा, बल्कि 9 मई को बेटे के नाम से मंसूब चौक की तोड़ फोड़ पर टूट गया। कमिश्नर सिलवत सईद, RPO डॉक्टर आबिद खान का खिताब करते हुए कहना था कि कोई भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी अपनी हिफाजत पर मामूर जवानों की शहादत को नहीं बुला सकता। इनका कहना था कि 9 मई के वाकयात पर शोहदा की फैमिली से शर्मिंदा है। हमारा वजूद, हमारी इज्जत, हमारी तकरीम इन शहदा, इन गाजियों की मरूने मिन्नत है। तो हम तो शर्मिंदा हैं अपने शोहदा के, इन खानदानों के सामने, इन फैमिलीज के सामने, और आपसे ये वादा करते हैं, आप सब मिलकर मुझसे, मेरे साथ मिलकर ये वादा करें कि इस कौम की इस जज्बे के ऊपर कभी हम आंच नहीं आने देंगे इंशाअल्लाह। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, ये कहने को तो एक फिक्रा है, लेकिन अगर आप इसको महसूस करें तो आप जो यहाँ पे आज बैठे हैं, या आप जो यहाँ पे आज बैठे हैं, मैं जो यहाँ पे खड़ा हूँ, वो इन लोगों की जो मौत है, इन्होंने जो अपना खून इस ज़मीन पे बहाया है, उसकी बदौलत हम यहाँ पे खड़े हैं, इनकी कुर्बानी की बदौलत हम यहाँ पे खड़े हैं। तकरीब में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर्स काशिफ रजा आवान, CPO उस्मान अकरम गोंदल समेत तलबा और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ वकास अहमद बेग, City 41 फैसलाबाद। तुम हो एक जिंदा जावेद रिवायत के चिराग, तुम कोई शाम का सूरज हो जो ढल जाओगे, हमारे शोहदा हमारा फख्र। जिला काउंसिल झंग में यौम तकरीम शोहदा के हवाले से मरकजी तकरीब का इनेकाद। जिना हॉल में सेमिनार का भी एहतमाम। जिला इंतजामिया की यादगार शहदा पर हाजिरी, फूलों की चादरें चढ़ाई गईं। देखते हैं अवैस खान की रिपोर्ट। जंग में यौम तकरीम शोहदा के हवाले से जिला कौंसिल में मरकजी तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब के आगाज में परचम कुशाई की, पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम न्याजी, DPO मलिक तारिक महबूब, साबिक MPA माविया आजम समेत जिले महकमों के सरबराहान ने तकरीब में शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम न्याजी का कहना था कि शोहदा कौम का फख्र हैं, उनकी कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। यादगार शोहदा पे आपके सामने हमने भी यहाँ पे फूल जो रखे गए हैं, और अभी इसके बाद हम जो हमारे शहीद हैं उनके कब्रिस्तान पे जा रहे हैं और वहाँ पे भी जाके सलामी देंगे, ताकि अपनी शोहदा की जो भी उनकी मुल्क के लिए एफर्ट्स हैं, हमारे लिए उन्होंने जाने दिए, हम उनकी जो है कुर्बानियों को जो है दिलों में याद रख सकें। शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम न्याजी, DPO मलिक तारिक महबूब, साबिक MPA माविया आजम ने पुलिस लाइंस में यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। DPO मलिक तारिक महबूब का कहना था कि तमाम पुलिस डिपार्टमेंट शोहदा के खानदानों के शाना बशाना खड़ा है। आज के दिन शोहदा के अलावा गाजियान को भी सलाम पेश करते हैं। जो हिफाजत के लिए अपनी जान का नजराना पेश करने की जो उसको याद करना, ये इस दिन का मकसद है। और ज़िंदा कौमें अपने शोहदा को याद रखती हैं, और बिलाशुबा हम ज़िंदा कौम है, और जिस जोश व खरोश के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आज लोगों ने पार्टिसिपेट किए। साबिक MPA माविया आजम का कहना था कि 9 मई को पेश आने वाले अफसोसनाक वाकयात पर हर दिल अफसुर्दा है। मुल्क दुश्मन अनासिर को कौम कभी माफ़ नहीं करेगी। कुरान और हदीस की नज़र में तो शोहदा की इज़्ज़त है। इस मुल्क की बदकिस्मती है कि जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी,
इसी मुल्क में रहने वाले लोगों ने उन शहदा की यादों को तहबाला कर दिया। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम न्याजी ने मारूफ चौक चौराहों पर दीवारों पर पेंटिंग्स के जरिए शहदा की कुर्बानियों को उजागर करने के अज़्म का इजहार किया। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41। टोबा टेक्सिंग में भी यौम तकरीम शहदा मनाया गया। यादगार शहदा पर सलामी, फूलों की चादर भी चढ़ाई गई। शहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीब का एहतमाम भी किया गया। मुबाशिर हसन नकवी की रिपोर्ट। टोबा टेक्सिंग में यौम तकरीम शहदा अकीदत व एहतराम से मनाया गया। DPO आरिफ शहबाज खान ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी। पुलिस के दस्ते ने सलामी पेश की। डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद ने DPO के हमरा शहीद मेजर शुजात हुसैन की कब्र पर भी हाजिरी दी और कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई। DPO ने शहीद के घर जाकर अहले खाना से भी मुलाकात की। वो कौमें जो अपने शहदा को याद रखती हैं वो ही आगे बढ़ सकती है, क्योंकि इस मादर वतन के लिए जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, इससे बड़ी कुर्बानी हो ही नहीं सकती जो अपने जान की होती है। यौम तकरीम शहदा के मौके पर शहदा की फैमिली के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें शहदा के खानदानों ने भरपूर शिरकत की। DPO आरिफ शहबाज का कहना था कि टोबा पुलिस ने भी अमन अमान कायम रखने के लिए शहादतों के नजराने पेश किए। पुलिस के 23 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। शहदा के वुरसा ने तकरीब के इनेकाद पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। और मुझे फख्र है अपने बाप की शहादत का, हमारे लिए मशाल राह है उनकी ये शहादत। और मैं हुकूमत की मशकूर हूँ कि उन्होंने यौम शहदा की तकरीब में हमें इनवाइट किया, हमारे लिए ये प्रोग्राम जो है वो मुनक्किद किया। शहीदों के लिए तकरीर सुनाई गई, हम उस पर शुक्रिया अदा करते हैं। वुरसा ने अपने शहदा पर फख्र का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क को कौम के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। यौम तकरीम शहदा पाकिस्तान चिनियोट में यादगार शहदा पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा, DPO वसीम रियाज, मेजर शाहिद महमूद के यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल रखे गए। शहदा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की गई। शहदा की फैमिलीज के एजाज में तकरीब का एहतमाम भी किया गया। देखते हैं वकार घुमन की ये रिपोर्ट। चिनियोट में यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान अकीदत व एहतराम से मनाया गया। यादगार शहदा पर सलामी में पाक आर्मी के मेजर शाहिद महमूद, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा, DPO वसीम रियाज खान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अल्ताफ हुसैन अंसारी, असिस्टेंट कमिश्नर माजिद बिन अहमद शरीक हुए। DSP जफर भट्टू, सजाद हुसैन, मसूद अहमद, DSP ट्रैफिक जाहिदा परवीन भी मौजूद थी। जिले सदर अंजुमन ताजरान हाजी मोहम्मद जमील फहरी, सदर बार मुनीर जफर संगरा, सेक्रेटरी बार शाहिद यकूब, सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स दानिश नईम समेत पुलिस अफसरान और जवानों और सिविल सोसाइटी ने शिरकत की। अफसरान ने खिताब करते हुए कहा कि शहदा की फैमिलीज को लावारिस नहीं छोड़ेंगे। तकरीम शहदा सेलिब्रेट करने का मकसद उन गाजियों और शहदा की जो कुर्बानी है कि जिन्होंने अपने खून से अपनी जानों का नजराना पेश करके इस मुल्क की हिफाजत, जिन्होंने अपनी जाने आफरी के सुपुर्द की। इंसान के पास सबसे बड़ा असासा मेरी बहनों और मेरे भाइयों जान होती है। सबसे पहले तो मैं सलाम पेश करूंगा जो हमारे शोहदा हैं उनको, और फिर उनकी जो फैमिलीज यहाँ पे मौजूद हैं। आज जो ये नन्हे मुन्ने बच्चे जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से परफॉर्म किया, मुझे बहुत खुशी हुई देख के कि माशाल्लाह चिनियोट में इतना अच्छा टैलेंट और इतना ज़बरदस्त टैलेंट मौजूद है। पाक फौज के मेजर शाहिद महमूद ने कहा कि शोहदाए वतन ने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान किया। नायत अदब से मैं गुजारिश करूंगा कि बावर्दी लोगों के अलावा जो वर्दी के बगैर हैं उनमें भी इतनी ही हुब्बुल वतनी है जितनी वर्दी वालों में है। तो आपने बिल्कुल नहीं घबराना कि आप वर्दी नहीं पहन सके। हम सारे इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने के लिए एक दूसरे के शाना बशाना इंशाअल्लाह जब भी मौका मिला खड़े होंगे। कांजू मैरिज हॉल के मालिक ने ऐलान किया कि शोहदा की बच्चियों की शादी के लिए मैरिज हॉल मुफ्त फराहम किया जाएगा। मुस्तहिक खानदान को शादी का खाना भी मुहैया करेंगे, जिस पर डिप्टी कमिश्नर और DPO ने शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41 चिनियोट। मुल्क भर में यौम तकरीम शहदा मनाया गया। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं जिस तरह असफंदियार शहीद चौक की बेहुरमती की गई ये कौम कभी नहीं भूलेगी।
कैप्टन असफंदियार शहीद चौक को पाकिस्तान का यादगार चौक बनाएंगे। आज का दिन इसलिए मनाया जा रहा है कि जिसने भी शोहदा की तौहीन की है उस पर लानत भेजी जाए और उसे बताया जाए कि हम हर दिन अपने शहीदों के लिए मनाएंगे। अवाम के जान और माल की हिफाजत के लिए अपना खून भी बहाना पड़ा तो बहाएंगे। यौम तकरीम शोहदा आरपीओ फैसलाबाद डॉक्टर आबिद खान का शोहदा के घरों का दौरा। पाक फौज के शहीद कैप्टन डॉक्टर मोहम्मद बिलाल और सब इंस्पेक्टर एजाज मकबूल के घर गए। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने भी शहीद कैप्टन असफंदियार की यादगार पर फूल चढ़ाए। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट आसिफ रजा और डीपीओ वसीम रियाज शहीद कांस्टेबल इम्तियाज हुसैन के घर पहुंच गए। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। यौम तकरीम शोहदा की मुनासबत से आरपीओ फैसलाबाद डॉक्टर आबिद खान का शोहदा के घरों का दौरा। पाक फौज के शहीद कैप्टन डॉक्टर मोहम्मद बिलाल और सब इंस्पेक्टर एजाज मकबूल के घर भी गए। डॉक्टर आबिद खान ने शहीद पुलिस सब इंस्पेक्टर एजाज मकबूल के घर का दौरा किया, अहले खाना से मुलाकात की, शोहदा की कुर्बानियों पर खिराज तहसीन पेश किया। कैप्टन असफंदियार शहीद के वालिद से भी यादगार चौक में मुलाकात की। कहते हैं पाक फौज और पुलिस के जवानों ने मुल्क और कौम की बका के लिए जानों का नजराना पेश किया। कीमती जानें कुर्बान करके मुल्क और कौम का मुस्तकबिल महफूज बनाने वाले हमारे हीरो हैं। कायम मुकाम सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब राना फारूक सईद ने भी शहीद कैप्टन असफंदियार की यादगार पर फूल चढ़ाए, बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी के कायदीन और सिटी तंजीम के ओहदेदार भी फारूक सईद के हमरा थे। यौम तकरीम शोहदा पाकिस्तान तकरीब में सिटी सदर पीपल्स पार्टी राना नईम दस्तगीर खान, सीनियर नायब सदर शेख इस्लाम, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी इफ्तिखार हलीम रजा, अरशद जाट, सेक्रेटरी इतलात खावर जावेद भी मौजूद थे। शोबा खवातीन की जिले सदर सकीना चौधरी, सिटी सदर रुबीना भट्ट और जिले जनरल सेक्रेटरी शाजिया हुसैन ने खसूसी शिरकत की। मियां रियाजुल हक, मलक जुल्फिकार, मास्टर इशफाक हुसैन, शेख यासीन, अजहर शरीफ भी शरीक हुए। यौम तकरीम शोहदा डिप्टी कमिश्नर चिन्योट आसिफ रजा, डीपीओ वसीम रियाज और मेजर शाहिद महमूद की शहीद कांस्टेबल इम्तियाज हुसैन के घर आमद, अहले खाना से फातिहा खानी और शहीद के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। अफसरान शहीद कांस्टेबल इम्तियाज हुसैन की कब्र पर गए, फूलों की चादरें चढ़ाई। अफसरान ने शहीद की अजीम कुर्बानियों को भरपूर अंदाज से खराज तहसीन पेश किया। शहीद कांस्टेबल इम्तियाज हुसैन जुलाई 2013 में इश्तिहारियों की फायरिंग से शहीद हो गए थे। मुस्लिम लीग नून की जानिब से फैसलाबाद में यौम तकरीम शोहदा पाकिस्तान तकरीब का इनाकाद किया गया। बड़े कब्रिस्तान नटरवाला रोड पर शहीद की कब्र पर हाजिरी दी। लीगी अरकान और ओहदेदारों ने तकरीम शोहदा तकरीब में शिरकत की। पाक फौज के हक में नारेबाजी की गई। सिटी सदर मुस्लिम लीग नून आतिफ किसाना का इस हवाले से कहना था कि पाक फौज की खिदमात को याद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। शोहदा की कुर्बानियों की वजह से मुल्क महफूज हाथों में है। तमाम मकातब फिक्र यौम तकरीम शोहदा पाकिस्तान मना रहे हैं। डिवीजन भर में तकरीम शोहदा पाकिस्तान के सिलसिले में तकारीब, लालिया में शोहदा को सलामी दी गई। भवाना और शोरकोट में भी यौम तकरीम शोहदा अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। लालिया में भी यौम तकरीम शोहदा पाकिस्तान के सिलसिले में शोहदा को सलामी पेश की गई। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद आसिफ रजा, डीपीओ वसीम रियाज खान ने पाक फौज के ऑफिसर्स और तहसील इंतजामिया के हमरा नायब सूबेदार बशीर अहमद की कब्र पर फूल चढ़ाए। लालिया में यौम तकरीम शोहदा पाकिस्तान के सिलसिले में शोहदा के लवाहिकीन को खराज तहसीन भी पेश किया गया। जिले अफसरान ने नायब सूबेदार बशीर अहमद के लवाहिकीन को फूल और तहाइफ पेश किए। शुरका का कहना था शोहदा हमारे मुल्क का फख्र है, उनकी कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। भवाना में भी यौम तकरीम शोहदा अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। असिस्टेंट कमिश्नर शकीब सरवर, SHO भवाना मोहम्मद अख्तर ने शोहदा के मज़ारात पर हाजिरी दी। मेजर साकिब अली अवान शहीद के मज़ार पर फातिहा ख्वानी और फूल चढ़ाए गए। रेस्क्यू 112 की तरफ से सलामी भी दी गई। शोरकोट में भी यौम तकरीम शोहदा पाकिस्तान मनाया गया। तहसील इंतजामिया की शोहदा की कब्रों पर फातिहा ख्वानी, पाक फौज और पुलिस के शोहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मौलाना मोहम्मद आसिफ मुआविया सयाल, DSP मेहर हयात सरगाना, AC नयाज अहमद मुगल भी शोहदा की कब्रों पर फातिहा ख्वानी में शरीक हुए। डिप्टी DHO डॉक्टर मोहम्मद रेहान ताहिर, रेस्क्यू अमले ने भी शिरकत की। CEO म्यूनिसिपल कमेटी इकबाल कम्बो, सदर बार सज्जाद हुसैन सयालवी, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन मलिक मुनीर ने भी शोहदा चौधरी अकरम और राना जावेद इकबाल की कब्रों पर जाकर फातिहा ख्वानी और गुलपाशी की। अहमदपुर सयाल में भी शोहदा पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश करने के लिए यौम तकरीम शोहदा रैली निकाली गई। सियासी और समाजी शख्सियत मेहर गुलाम कासिम सरगाना और मियां फरूख खान सयाल ने क़यादत की। रैली में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली अड्डा किसवाना से शुरू होकर म्यूनिसिपल कमेटी अहमदपुर सयाल पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई।
यौम तकरीम शहदा पाकिस्तान और पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए तहरीक अहले सुन्नत पाकिस्तान और उलमा के ज़ेर तमाम सेमिनार्स का इनेकाद। उलमाए कराम ने 9 मई के वाक़यात की पुरजोर मज़म्मत की। यौम तकरीम शुहदा पाकिस्तान की मुनासबत से उलमा की जानिब से सेमिनार मुनक्किद किया गया। सेमिनार की सदारत अलामा रियाज खरल ने की। अलामा रियाज खरल का कहना था कि अफवाज पाकिस्तान हमारी शान है, फौज की वजह से आज हमारी सरहदें महफूज हैं। इनका मजीद कहना था कि 9 मई की अफसोसनाक वाक़यात में मुलविस मुल्ज़िमान को कैफर करदार तक पहुँचाया जाए। पाकिस्तान के कायद बानी पाकिस्तान की रैशगाह को जलाया गया, उनकी मजम्मत की गई है और फिर शुहदा को सलाम अकीदत पेश किया गया है और कहा गया है, तमाम मुकर्रिरीन ने ये अर्ज़ किया है कि अहले वतन आपको याद करते हैं, वतन की फ़ज़ाएं आपको याद करते हैं। फैसलाबाद में तहरीक अहले सुन्नत पाकिस्तान की जानिब से भी तकरीब का एहतमाम किया गया। शुहदाए पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करने के लिए रैली भी निकाली गई। शुरका ने शुहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ भी की। शुहदा के लिए हमने जो दुआएं मांगी हैं कि हमारी भी आखिरत बेहतर हो जाए, उन शुहदा के हवाला से जो शुहदा होते हैं वो भी हमारी बख्शिश का ज़रिया होते हैं। लेकिन ये मुल्क पाकिस्तान के शुहदा हैं, हमारे जज्बात हैं, हम अपनी पाक आर्मी के साथ हैं और पाकिस्तान है तो हम हैं। उलमा इकराम कहते हैं शुहदा की यादगारों की बेहुरमती और इनके वकार को मजरूह करने वालों को कौम माफ़ नहीं करेगी। कैमरामैन अशफाक बुखारी के साथ फसी नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। मुल्क भर में यौम तकरीम शहदा की तकरीबात। दी पंजाब स्कूल एंड कॉलेज फैसलाबाद में पाक फौज के हक में रैली निकाली गई। मुल्क भर में यौम तकरीम शुहदा की तकरीबात मुनक्किद की गई। दी पंजाब स्कूल एंड कॉलेज फैसलाबाद में पाक फौज के हक में रैली निकाली गई। हम पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट करते हैं और हम किसी दुश्मन से नहीं डरते। पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान की सलामती के लिए आज भी खड़ी और कहीं रहेगी। हम दुश्मनों की हर एक किसी भी टारगेट को कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे और करते रहेंगे, क्योंकि पाक फौज हमारे साथ है और हम पाक फौज के साथ हैं और हम इन्हें आखिरी सांस तक इससे प्यार करेंगे। चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स खालिद हयात का मौका ने रैली की क़यादत की। कहते हैं पाक अफवाज के शुहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। एक ऐसा वक्त है, पाकिस्तान पे मुश्किल वक्त है, जब हम सब पाकिस्तानी कौम का मिन हैसल कौम हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, एजुकेशनिस्ट भी और सिविल सोसाइटी के तमाम लोगों का, कि हम अपनी अफवाज पाकिस्तान का मोराल बुलंद करने के लिए उनके साथ यकजहती का इज़हार करें और उनके दस्तो बाजू बने, बजाय उस पर किसी भी किस्म की तनकीद की जाए। रैली में तलबा ने अफवाज पाकिस्तान के हक में नारे लगाए। तलबा ने शुहदा को सलाम पेश करने के लिए हाथों में बैनर्स उठा रखे थे। अफवाज पाकिस्तान की शुहदा के लिए खुसूसी दुआ भी करवाई गई। कैमरामैन मोहम्मद वहीद के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41 फैसलाबाद। वेलकम बैक। यहाँ आपको बताएं, बंद होती पावर लूम्स के पेश नज़र मजदूर इत्तेहाद मैदान में आ गया। लेबर कौमी मूवमेंट का इंडस्ट्री बचाओ मजदूर बचाओ तहरीक शुरू करने का फैसला। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बंदिश ने बड़ी तादाद में मजदूर के चूल्हे ठंडे कर दिए। बेरोजगारी से बचने के लिए मजदूर सड़कों पर आने के लिए तैयार हो गए। कौमी लेबर मूवमेंट ने इंडस्ट्री बचाओ मजदूर बचाओ तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। तहरीक के आगाज में एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी। जून में नेशनल लेबर कन्वेंशन मुनक्किद किया जाएगा। चेयरमैन लेबर कौमी मूवमेंट बाबा लतीफ का इंडस्ट्री बचाओ मजदूर बचाओ तहरीक पर सिटी 41 से गुफ्तगू करते कहना था, पैदावारी लागत बढ़ने और ऑर्डर्स न होने की वजह से फैक्ट्री मालकान ने यूनिट बंद करके हजारों अफराद को नौकरियों से फारिग कर दिया है। इंडस्ट्री बचाओ मजदूर बचाओ तहरीक चलाने के लिए हमने पंजाब भर में की सैफ अफ्रीकी लेबर कॉन्फ्रेंस भी जो कि फैसलाबाद शहर में हमने बुला रहे हैं माह जून के अंदर, और उसके बाद पूरे पंजाब में इस तहरीक को फैलाएंगे, क्योंकि इंडस्ट्री होगी तो मजदूर होगा। मजदूर रहनुमाओं को कहना है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बिलवास्ता और बिलावास्ता 10 लाख से ज्यादा मजदूरों का रोजगार वाबस्ता है। लाखों मजदूरों को फाका कशी से बचाने के लिए सड़कों पर आना नागुज़ीर हो चुका है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ मोहम्मद बिलाल डुगर, फैसलाबाद। और नाजरीन, यहाँ आपको बताएं तो ओवरटेक सिंह में ट्रांसपोर्टर सेक्रेटरी RTA के अहकामात मानने से इनकारी। किरायों में कमी और बसों में किरायानामा वाज़े अवेजा करने के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। देखिए अहमद नदीम की ये रिपोर्ट। ट्रांसपोर्ट माफिया RTA सेक्रेटरी के सामने डट गया। ओवरटेक्सिंग में नए किराएनामे ताहाल नाफिज न किए जा सके। पेट्रोल की कीमत में कमी के बावजूद भी ट्रांसपोर्टर सवारियों से मन मर्जी के किराए वसूल कर रहे हैं। मुसाफिर कहते हैं अगर पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो तो किराए फौरी बढ़ा दिए जाते हैं, जबकि पेट्रोल की कीमत में कमी के असरात आवाम तक नहीं पहुँच पाए। देख रहे हैं कोई बसों में किराए की कमी नहीं हो रही है। जैसा कि पेट्रोल बढ़ जाता है 1-2 रुपए, ये 4 गुना किराया बढ़ा देते हैं। जैसे ही 1-2 रुपए कम होते हैं पेट्रोल, वैसे ही किराए में कोई कमी
کمی نہیں کرتے ہیں، اس لیے انتظامیہ کی طرف سے جو بھی عمل درآمد ہو رہا ہے اس پر کوئی عمل نہیں کیا جا رہا۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ٹرانسپورٹرز کی طرف سے کرائے میں کمی نہ کرنے کا نوٹس لیتے ہوئے ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ کیمرہ مین راشد انوار کے ساتھ احمد ندیم، سٹی 41، توبہ ٹیک سنگھ۔ افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے، تھانہ سائیاں والا کے علاقے میں سفاک موٹر سائیکل مکینک نے 13 سالہ شاگرد کو مبینہ زیادتی کے بعد قتل کر کے لاش دفن کر دی۔ تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں۔ فیصل آباد کے تھانہ سائیاں والا کے علاقہ میں شکیل کلب موٹر سائیکل مکینک نے سفاکیت کی ایسی داستان رقم کی جس میں 13 سالہ موٹر سائیکل مکینک بننے کا شوقین بچہ اپنی جان بھی گنوا بیٹھا۔ شکیل کلب ملزم نے اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے اپنے 13 سالہ شاگرد کو نہ صرف زیادتی کا نشانہ بنایا بلکہ جرم کا سراغ چھپانے کے لیے اس بچے کو قتل کر کے لاش بھی دفن کرتی۔ آئیے آپ کو اس سفاکیت سے بھری داستان کے مزید واقعات سے آگاہ کرتے ہیں۔ سائیاں والا کے گاؤں 45 جیم بے کا بدقسمت سکلین 3 سال سے کڑی دھوپ میں اور موسم کی سختیاں برداشت کر کے اپنے اہل خانہ کا بوجھ اٹھانے کے لیے میراں والا بنگلہ میں سفاک ملزم عمر فاروق سے موٹر سائیکل ٹھیک کرنے کا کام سیکھتا رہا۔ حسب معمول 5 روز قبل ملزم سکلین کو اس کے گھر سے دکان پر لے گیا، لیکن شام کو سکلین واپس گھر نہ پہنچا۔ اہل خانہ کی جانب سے جب تلاش کیا گیا تو ملزم عمر فاروق کا موبائل بھی بند ملا اور بدقسمت سکلین بھی ان کو نہ مل سکا۔ ایس پی مدینہ ڈویژن نے اطلاع ملنے پر فوری ٹیم تشکیل دی۔ ٹیم نے جدید وسائل استعمال کر کے ملزم کو 5 دن بعد گرفتار کیا اور دوران تفتیش ملزم نے نہ صرف سکلین کے ساتھ بدفعلی کرنے بلکہ موٹر سائیکل کی تار گلے میں پھندا ڈال کر اس کو قتل کرنے کے بعد لاش کو کھیتوں میں دفنانے کا بھی انکشاف کیا۔ ملزم عمر فاروق نے بچے سکلین کی لاش کو دفن کرنے کے بعد اپنا موبائل نمبر بند کر دیا۔ ایس پی مدینہ ڈویژن حافظ کامران نے فوری طور پر جدید وسائل کو بروئے کار لا کر ملزم کے موبائل کا EMI نمبر حاصل کیا، جس کے بعد اس کی ٹریکنگ کی گئی تو ملزم کے موبائل میں چلنے والا نیا سم نمبر بھی پولیس کو موصول ہو گیا۔ ایس پی حافظ کامران نے اس نئے نمبر کی لوکیشن کے ساتھ ملزم کو ٹریس کر کے اس کو گرفتار کیا۔ ملزم سے جب سخت تفتیش عمل میں لائی گئی تو ملزم نے یہ انکشاف کیا کہ اس نے اپنے شاگرد کو بدفعلی کے بعد گلا دبایا اور لاش دفن کر دی۔ پولیس نے فوری موقع پر پہنچ کر لاش کو برآمد کر لیا، مقدمہ درج کر لیا گیا اور ملزم کے خلاف مزید قانونی کارروائی کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے۔ 45 جیم بے کے مکینوں اور مقتول سکلین کے ورثاء نے ملزم کے خلاف مزید کارروائی کو جلد سے جلد مکمل کر کے فوری انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین محمد عثمان کے ساتھ طیب مقبول، فیصل آباد۔ نگران صوبائی وزیر ہاؤسنگ بیرسٹر سید اظفر علی ناصر کا فیصل آباد کا دورہ۔ مختلف سرکاری محکموں کی کارکردگی بارے اہم اجلاس کی صدارت کی۔ نگران صوبائی وزیر ہاؤسنگ و اوقاف بیرسٹر سید اظفر علی ناصر کا دورہ فیصل آباد۔ انہوں نے یوم تقریب شہداء کی مرکزی تقریب میں شرکت کی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ نگران حکومت مکمل آئینی ہے۔ ہمارا کام الیکشن کے بعد منتخب حکومت تک اقتدار کی منتقلی ہے۔ صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ 9 مئی کے واقعات احتجاج نہیں بلکہ غداری اور بغاوت کے زمرے میں آتے ہیں۔ ان حالات کے اندر جو ہے نگراں حکومت جو ہے وہ اپنا کام آئینی طور کے اوپر ادا کرتی رہے گی تا وقت کے الیکشنز نہ ہو اور ہم الیکشنز کے اندر جو ہے وہ اپنے جو پاورز ہیں وہ نئی گورنمنٹ کو ٹرانسفر نہ کر دیں۔ 9 مئی کا جو کام ہوا ہے، یہ جو ہر ایک پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے اس کے پاس ایک جمہوری اختیار اس کو حاصل ہے کہ وہ ایک پیسفل جو ہے وہ پروٹیسٹ کر سکے۔
निगरान सूबाई वजीर ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में वासा, महकमा नहार, एजुकेशन, FDA, औकाफ समेत मुख्तलिफ महकमों के इजलास की सदारत की। अफसरान से महकमाना कारकर्दगी बारे ब्रीफिंग ली। इस मौका पर निगरान सूबाई वजीर हाउसिंग ने PHA को शहर को सरसब्जो शादाब बनाने का भी हुक्म दिया। CD41 से खसूसी गुफ्तगू में उनका कहना था कि हम शहर को मिसाली बनाना चाहते हैं। फैसलाबाद में आज मैंने ब्रीफिंग ली, ना सिर्फ उन महकमों की जिनका मुझसे डायरेक्ट ताल्लुक था, ना सिर्फ हाउसिंग के महकमों की, ना सिर्फ औकाफ की, बल्कि वो तमाम महकमे जो यहाँ पर दूसरे महकमे जिनका मेरी मिनिस्ट्री से ताल्लुक नहीं है, मसलन सोशल वेलफेयर है, फिशरीज़ है, या फॉरेस्ट है, या इरिगेशन है, या एजुकेशन, या जो भी है, जिनके वज़रा इस वक्त मौजूद नहीं हैं, वो भी हमारा ही फ़र्ज़ है कि हम देखें कि तमाम महकमे जो हैं अपना काम कर रहे हैं। बैरिस्टर सैयद अजफर अली नासर ने मॉडर्न चिल्ड्रन होम, ओल्ड एज होम और दारुलमान के भी दौरे किए। मॉडर्न चिल्ड्रन होम में गंदे वॉशरूम और कमरों में लाइट कम होने पर बरहमी का इजहार किया। सूबाई वजीर ने डायरेक्टर मुजम्मल यार की सरजनिश करते हुए सफाई सुथराई को बेहतर बनाने का हुक्म दिया। कैमरामैन उस्मान ताज और अब्दुल-रहमान के साथ वकास अहमद बेग, CD41 फैसलाबाद। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहे CD41, क्योंकि हम करते हैं शहर की सब बातें।